सभी प्यारे मित्रों को मेरा सादर प्रणाम। आशा है आप लोग अच्छे ही होंगे। मित्रों, मैं आज फिर वही किताब लेकर के आया हूँ, अमीरी की चाबी आपके हाथ में। 21वीं सदी के लिए एक नया संस्करण जिसको माना गया है और इसको नेपोलियन हिल द्वारा रचित किया गया है, लिखा गया है। इसमें 5वां अध्याय अभी चल रहा है। 5वां अध्याय का दूसरा भाग हम पढ़ने जा रहे हैं मित्रों। 5वां अध्याय है 1 मील ज़्यादा आगे तक जाने की आदत। इससे भी बड़ी बात यह है कि यह आदत भूलती नहीं है। अन्य निवेशों की तरह ही 1 मील ज़्यादा आगे तक जाने की आदत अक्सर ज़िंदगी भर लाभ पहुंचाती है। आइए हम देखें कि 1 मील ज़्यादा आगे तक जाने के अवसर को नज़रअंदाज करने के क्या परिणाम हुए। न्यूयॉर्क स्थित एक कार शोरूम में बारिश भरी दोपहर को कार बेचने वाला सेल्समैन अपनी डेस्क पर बैठा था। तभी अचानक दरवाज़ा खुला और एक आदमी तेज़ी से छड़ी लहराता हुआ अंदर आया। सेल्समैन दोपहर का अखबार पढ़ रहा था। आने वाले पर एक उड़ती निगाह डालने से वह तत्काल इस नतीजे पर पहुंचा कि ग्राहक की रुचि शायद विंडो शॉपिंग करने में है, इसलिए उस पर अपना कीमती समय बर्बाद करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। वह अखबार पढ़ता रहा और उसने अपनी कुर्सी से उठने का कष्ट भी नहीं किया। छड़ी वाला व्यक्ति शोरूम में कभी एक कार को तो कभी दूसरी कार को देखता रहा। आखिरकार वह सेल्समैन के पास आया और उसने अपनी छड़ी लहराते हुए वहां रखी तीनों कारों की कीमत पूछी। अपने अखबार से नज़रें हटाए बिना सेल्समैन ने तीनों की कीमत बता दी और अखबार पढ़ता रहा। छड़ी वाला व्यक्ति एक बार फिर उन तीनों कारों के पास गया। उनके टायरों पर ठोकर मारकर उनकी जांच करने के बाद वह अखबार पढ़ने में व्यस्त सेल्समैन के पास आया और उससे बोला, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि यह लूं या वह लूं या सबसे दूर वाली लूं या इन तीनों को ही खरीद लूं। अखबार पढ़ रहे सेल्समैन ने समझदारी भरी व्यंग्यात्मक मुस्कान डाली, जैसे कह रहा हो वही हुआ जो मैं सोच रहा था। फिर छड़ी वाला व्यक्ति बोला, अच्छा, मुझे लगता है कि मैं एक ही कार खरीद लूं। पीले पहियों वाली वह कार कल मेरे घर भिजवा देना। और आपने मुझे इसकी क्या कीमत बताई थी? उसने अपनी चेकबुक निकालकर चेक काटा और सेल्समैन को चेक थमाकर बाहर चला गया। जब सेल्समैन ने चेक पर लिखा नाम पढ़ा तो उसके चेहरे का रंग उड़ गया और उसे दिल का दौरा पड़ते पड़ते बचा। जिस आदमी ने चेक काटा था वे हैरी पेन व्हिटनी थे और सेल्समैन जानता था कि अगर उसने अपनी कुर्सी से उठने की जहमत की होती तो वह बिना कोशिश किए तीनों कारें बेच सकता था। अपनी क्षमता के मुताबिक सर्वश्रेष्ठ सेवा न करना बहुत महंगा साबित हो सकता है। यह एक ऐसी सच्चाई है जिसे कई लोग बहुत देर हो जाने के बाद ही समझ पाते हैं। व्यक्तिगत पहल करने का अधिकार उस व्यक्ति के लिए ज़्यादा मायने नहीं रखता है जो इसका इस्तेमाल करने के प्रति बहुत उदासीन और आलसी होता है। इस श्रेणी में बहुत से लोग आते हैं जो कभी यह जान ही नहीं पाते कि वे दौलत का संग्रह क्यों नहीं कर पाते हैं। 40 साल से भी पहले की बात है। एक हार्डवेयर स्टोर में एक युवा सेल्समैन ने देखा कि स्टोर में बहुत सी पुरानी चीज़ें पड़ी थीं जो बिक ही नहीं रही थीं। अपने खाली समय में उसने स्टोर के बीच एक अलग टेबल लगा दी। इस टेबल पर उसने पुराना कुछ सामान रख दिया और हर सामान पर एक सिक्के की कीमत का टैग लगा दिया। उसे और स्टोर के मालिक को यह देखकर हैरानी हुई कि सारा सामान धड़ाधड़ बिक गया। इस अनुभव से FW वुलवर्थ 5 एंड 10 सेंट चेन स्टोर सिस्टम विकसित हुआ। 1 मील ज़्यादा आगे तक जाने का यह विचार अचानक जिसे सूझा था वह युवक और कोई नहीं बल्कि फ्रैंक W वुलवर्थ थे। इन विचार से उन्हें $5 करोड़ से ज़्यादा का फायदा हुआ। इससे भी बड़ी बात यह है कि इस विचार ने कई अन्य लोगों को भी अमीर बनाया। इसी विचार की बदौलत आज अमेरिका की बहुत सी कंपनियां चल रही हैं। किसी ने भी युवा वुलवर्थ को पहल करने को नहीं कहा था। किसी ने भी ऐसा करने के लिए उन्हें पारिश्रमिक नहीं दिया था। बहरहाल
इस काम से उन्होंने बढ़ते हुए लाभ के नियम को सक्रिय कर दिया और आगे चलकर उन्हें बहुत फायदा हुआ। इस विचार पर अमल करने के बाद लाभ की ऐसी बाढ़ आई कि वे उससे गले तक डूब गए। पारिश्रमिक से ज़्यादा काम करने की आदत में ऐसा कुछ है जिससे इंसान को हमेशा लाभ ही होता है, चाहे वह जाग रहा हो या सो रहा हो। जब यह सिद्धांत काम करना शुरू करता है तो दौलत का महल इतनी तेजी से खड़ा होता है कि यह जादू की तरह लगता है। ऐसा लगता है जैसे किसी ने अलादीन का चिराग घिस दिया हो और जिन्न सोने के थैले लाद कर चला आ रहा हो। लगभग 30 साल पहले एक अखबार के युवा रिपोर्टर को एंड्रयू कार्नेगी का इंटरव्यू लेने के लिए भेजा गया ताकि औद्योगिक जगत में उनके अद्भुत योगदान के बारे में लेख लिखा जा सके। इंटरव्यू के दौरान कार्नेगी ने उसे यह संकेत दिया कि अगर उसमें 1 मील ज़्यादा आगे तक जाने की भविष्य दृष्टि हो, अगर वह 20 साल तक बिना पारिश्रमिक के अलाभकारी मेहनत करना चाहता हो तो वह एक ऐसा काम कर सकता है जिससे वह स्टील किंग से भी ज़्यादा अमीर बन जाएगा। रिपोर्टर ने उन चुनौती को स्वीकार किया और काम में जुट गया। 20 साल की अलाभकारी मेहनत के बाद रिपोर्टर ने एंड्रयू कार्नेगी से सीखे हुए अमीर बनने के तरीके दुनिया के सामने रखे। इसके साथ ही उसने 500 अन्य सफल लोगों से सीखे गए तरीके भी दुनिया के सामने रखे। इन सभी सफल लोगों ने 1 मील ज़्यादा आगे तक जाने की छोटी सी आदत से इतनी सारी दौलत इकट्ठी की थी। आज यह जानकारी पुस्तक के रूप में दुनिया के हर अंग्रेजी भाषी देश में पहुंच चुकी है। यह लाखों करोड़ों लोगों को मदद कर रही है जो अपनी पहल शक्ति का प्रयोग करके सफल होने का रहस्य सीखना चाहते हैं। इसका बहुत सी विदेशी भाषाओं में अनुवाद भी हो चुका है। यह फिलॉसफी उन लोगों की मदद करने के लिए बनाई गई है जो पारिश्रमिक से ज़्यादा मेहनत करने से नहीं कतराते हैं और जो खुद को मिले अवसर को अमीरी में बदलना चाहते हैं। आज अखबार के इस पूर्व रिपोर्टर को अपनी 20 साल की अलाभकारी मेहनत के बदले में जो पारिश्रमिक मिल रहा है वह उसकी सभी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए काफ़ी है। उसने जो दौलत पाई है उनमें सबसे बड़ी है मानसिक शांति। दुनिया भर में फैले अनमोल मित्र और स्थायी सुख जो हर उस व्यक्ति को मिलता है जो अपना प्रिय काम करता है और उसे करने में व्यस्त रहता है। लगभग 30 साल पहले चार्ल्स एम श्वाब की प्राइवेट रेल रोड कार पेंसिल्वेनिया के उनके स्टील कारखाने में पहुंची। सुबह काफ़ी ठंड थी और चारों तरफ पाला पड़ रहा था। श्वाब जब डिब्बे से उतरे तो एक युवक ने उनका स्वागत किया। यह युवक हाथ में स्टेनोग्राफर की नोटबुक थामे था। उसने श्वाब को बताया कि वह स्टील कंपनी के जनरल ऑफिस में स्टेनोग्राफर है और यह देखने आया है कि कहीं श्वाब को उसकी ज़रूरत तो नहीं है। शायद वे कोई पत्र लिखवाना चाहते हों या टेलीग्राम भिजवाना चाहते हों। श्वाब ने उससे पूछा, तुम्हें मेरा स्वागत करने को किसने कहा? युवक ने जवाब दिया, किसी ने नहीं। मैंने आपके आने का टेलीग्राम देखा था इसलिए मैं खुद ही आ गया। मैं आशा कर रहा था कि मैं आपकी सेवा कर सकूं और आपके किसी काम आ सकूं। इस बारे में सोचें, वह वहां इसलिए आया था ताकि वह सेवा कर सके, किसी काम आ सके। वह एक ऐसा काम करना चाहता था जिसके बदले में उसे कोई अतिरिक्त पारिश्रमिक नहीं मिलने वाला था और किसी ने उसे यह काम करने को भी नहीं कहा था। वह अपनी पहल पर खुद वहाँ आया था। श्वाब ने उसके सेवा भाव के लिए उसे विनम्रता से धन्यवाद दिया और कहा कि इस समय उसे स्टेनोग्राफर की सेवाओं की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने उस युवक का नाम अपनी डायरी में लिख लिया और उसे वापस भेज दिया। उस रात जब श्वाब की प्राइवेट कार न्यूयॉर्क लौटने लगी और उसे नाइट ट्रेन से जोड़ा गया तो उसमें युवा स्टेनोग्राफर भी बैठा था। श्वाब के आग्रह पर उसे न्यूयॉर्क में उनका सहयोगी बना दिया गया था। उस युवक का नाम विलियम्स था। वह कई साल तक श्वाब की सेवा में रहा, जिस दौरान उसे बिना मांगे एक के बाद एक कई प्रमोशन मिले। यह अजीब बात है कि जो लोग 1 मील ज़्यादा आगे तक जाने की आदत अपना लेते हैं, अवसर उनका पीछा करते हैं। ऐसा निश्चित रूप से होता है। आखिरकार युवा
विलियम्स के सामने एक ऐसा अवसर आया जिसे वह नज़रअंदाज नहीं कर सकता था। उसे अमेरिका की एक बड़ी दवा कंपनी का प्रेसिडेंट और बड़ा शेयर होल्डर बना दिया गया। इस पद पर आने के बाद उसे इतनी आमदनी होने लगी जो उसकी ज़रूरतों से बहुत ज़्यादा थी। यह घटना इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि यह आदत अपनाने से कितना फ़ायदा हो सकता है। 1 मील ज़्यादा आगे तक जाने की आदत से सिर्फ कर्मचारियों को ही फ़ायदा नहीं होता है, इसमें मालिकों को भी फ़ायदा होता है, जैसा हमारे एक परिचित उद्योगपति ने कृतज्ञतापूर्वक बताया है। उनका नाम आर्थर नैश था। वे मर्चेंट टेलरिंग के व्यवसाय में थे। कुछ साल पहले उनका बिजनेस दिवालियेपन की कगार पर पहुंच गया था। प्रथम विश्व युद्ध और बाकी परिस्थितियों की वजह से जिन पर उनका कोई नियंत्रण नहीं था, उनका बिजनेस बर्बादी की कगार पर खड़ा था। उनकी एक गंभीर चिंता यह थी कि उन्हें देखकर उनके कर्मचारी भी पराजयवाद की भावना का शिकार हो गए थे। कर्मचारी धीमा काम करते थे और झल्लाकर अपनी भावनाएं व्यक्त करते थे। स्थिति बहुत चिंताजनक हो गई थी। वे जानते थे कि अगर उन्हें कंपनी को डूबने से बचाना है तो उन्हें कुछ करना होगा और जल्दी करना होगा। बौखलाहट में उन्होंने अपने कर्मचारियों को बुलाकर सारी स्थिति बताई। अचानक उनके मन में एक विचार कौंधा। उन्होंने कर्मचारियों से कहा कि उन्होंने द गोल्डन रूल मैगजीन के बारे में एक लेख पढ़ा था जिसमें यह बताया गया था कि इसके संपादक ने 1 मील ज़्यादा आगे तक जाकर सेवा की और उसके बदले में पारिश्रमिक नहीं लिया। फलस्वरूप उसे मैगजीन के लिए $6000 से ज़्यादा की ग्राहक राशि का पुरस्कार मिला। उन्होंने यह सुझाव दिया कि अगर कंपनी के सभी कर्मचारी इसी भावना से काम करें और 1 मील ज़्यादा आगे तक जाकर काम करें तो वे कंपनी को डूबने से बचा सकते हैं। उन्होंने कर्मचारी से वादा किया कि अगर वे इस प्रयोग में उनका साथ दें तो वे कंपनी की हालत सुधारने की कोशिश करेंगे। शर्त सिर्फ यह है कि हर कर्मचारी तनख्वाह के बारे में भूल जाएगा, काम करने के घंटों के बारे में भूल जाएगा, अपनी सर्वश्रेष्ठ कोशिश करेगा, पूरे दिल से काम करेगा और काम के बदले में तनख्वाह न मिलने का जोखिम लेगा। अगर बिजनेस इतना सफल हो गया कि कर्मचारियों को तनख्वाह दी जा सके तो न सिर्फ उन्हें पूरी तनख्वाह मिलेगी बल्कि साथ में अच्छा बोनस भी मिलेगा। कर्मचारियों को यह विचार पसंद आया और वे इसे आजमाने के लिए तैयार हो गए। अगले दिन उनमें से कुछ तो अपनी जमा पूंजी भी लेकर आए जो उन्होंने स्वेच्छा से नैश को उधार दे दी। हर कर्मचारी एक नए भावना और उत्साह के साथ काम में जुट गया। कुछ समय बाद बिजनेस में नए जीवन के चिन्ह नजर आने लगे। बहुत जल्दी कंपनी को फायदा होने लगा और कर्मचारियों को तनख्वाह मिलने लगी। कंपनी को इतना फायदा होने लगा जितना पहले कभी नहीं हुआ था। 10 साल बाद इस बिजनेस से नैश अमीर बन गए। कर्मचारी भी पहले से ज़्यादा अमीर बन गए और हर व्यक्ति खुश था। आर्थर नैश अब इस दुनिया से जा चुके थे, लेकिन उनकी कंपनी आज भी चल रही है और अमेरिका की बहुत सफल मर्चेंट टेलरिंग कंपनी है। जब नैश ने कंपनी की बागडोर छोड़ी तो उसे कर्मचारियों ने थाम लिया। उनमें से किसी से पूछकर देखें कि वह 1 मील ज़्यादा आगे तक जाने के बारे में क्या सोचता है और आपको जवाब मिल जाएगा। इतना ही नहीं, नैश के किसी सेल्समैन से कहीं भी चर्चा करते समय आप उसके उत्साह और आत्मनिर्भरता को गौर से देखें। जब यह 1 मील ज़्यादा आगे तक जाने की प्रेरणा किसी व्यक्ति के मस्तिष्क में जगह बना लेती है तो वह पूरी तरह बदल जाता है। क्योंकि वह बदल चुका है इसलिए दुनिया के प्रति उसका नज़रिया भी बदल जाता है और वह अलग दिखने लगता है। यहाँ मैं आपको 1 मील ज़्यादा आगे तक जाने की आदत के बारे में यह महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूँ। आप मिलने वाले पारिश्रमिक से ज़्यादा काम करें। जो व्यक्ति ऐसा करता है उस पर इतना अद्भुत प्रभाव पड़ता है। इस आदत से सबसे ज़्यादा लाभ उसे नहीं मिलता है जिसकी सेवा की जाती है। सबसे ज़्यादा लाभ तो सेवा करने वाले को ही मिलता है। यह लाभ बदले हुए मानसिक नज़रिए के रूप में मिलता है जिससे वह ज़्यादा प्रभावशाली, स्वावलंबी और उत्साही बन जाता है। उसमें भविष्य दृष्टि, पहल शक्ति और निश्चित लक्ष्य के गुण भी विकसित होते हैं जो उसे सफलता दिलाते हैं। इमर्सन ने कहा था
काम को कर दो और आपको शक्ति मिलेगी। हाँ, शक्ति। दुनिया में इंसान शक्ति के बिना क्या कर सकता है, लेकिन यह शक्ति ऐसी होनी चाहिए जिसके प्रति लोग आकर्षित हों, न कि दूर भागें। यह शक्ति बढ़ते लाभ के नियम से बढ़ना चाहिए ताकि व्यक्ति को अपने काम के कई गुना परिणाम मिलें। आप में से जो लोग तनख्वाह पर काम करते हैं उन्हें इस बोने और काटने के नियम के बारे में ज़्यादा सीखना चाहिए। फिर आप समझ जाएंगे कि कोई इंसान कम सेवा के बीच बोकर पूरी तनख्वाह की फसल हमेशा नहीं काट सकता है। एक वक्त ऐसा आएगा जब खराब काम वाले दिन के एवज में पूरे दिन की तनख्वाह पाने का सिलसिला खत्म हो जाएगा। और आप में से जो लोग नौकरी पेशा नहीं हैं लेकिन चाहते हैं कि ज़िंदगी में आपके पास बेहतर चीज़ें हों और ज़्यादा हों, हम आपसे भी कुछ कहना चाहते हैं। आप समझदार क्यों नहीं बनते हैं और अपनी चाही गई चीज़ों को आसान तथा निश्चित तरीके से पाना शुरू क्यों नहीं करते हैं। हाँ, खुद को ऊपर उठाने का एक आसान और निश्चित तरीका है। इस तरीके पर चलकर इंसान अपनी हर मनचाही चीज़ पा सकता है। जो 1 मील ज़्यादा आगे तक जाने की आदत डाल लेता है वह यह रहस्य जान जाता है। इंसान किसी और तरीके से यह रहस्य नहीं जान पाता है क्योंकि यह उस अतिरिक्त आखिरी मील में छिपा होता है। इंद्रधनुष के छोर पर स्वर्ण कलश मिलने की कहानी सिर्फ परी कथा नहीं है। उस अतिरिक्त मील के आखिरी छोर पर ही वह जगह है जहाँ इंद्रधनुष खत्म होता है और वहीं पर स्वर्ण कलश छिपा है। बहुत कम लोग इंद्रधनुष के छोर तक पहुंच पाते हैं। जब व्यक्ति वहां पहुंचता है जहां उसे पहले लगता है कि इंद्रधनुष खत्म हो गया है, तो वह पाता है कि वह अब भी उससे बहुत दूर है। हम में से ज़्यादातर लोगों के साथ समस्या यह है कि हम यह नहीं जानते हैं कि इंद्रधनुष का पीछा कैसे किया जाए। इस रहस्य को जानने वाले लोग जानते हैं कि सिर्फ 1 मील ज़्यादा आगे तक जाकर ही इंद्रधनुष के छोर तक पहुँचा जा सकता है। 25 साल पहले की एक शाम की बात है। जनरल मोटर्स के संस्थापक विलियम सी ड्यूरा बैंक के कामकाज के घंटों के बाद बैंक में गए। वे वहां पर एक ऐसा काम करवाने आए थे जो आमतौर पर बैंकिंग समय में ही किया जाता था। जिस व्यक्ति ने उनकी मदद की वह बैंक का एक अदना सा अधिकारी था जिसका नाम कैरोल डाउन्स था। उसने न सिर्फ ड्यूरा का वह काम कुशलता से किया बल्कि वह 1 मील ज़्यादा आगे तक गया और उसने वह काम बहुत शिष्टाचार के साथ किया। उसने ड्यूरा को यह महसूस कराया कि उनकी सेवा करके उसे सचमुच खुशी हो रही है। यह घटना बहुत छोटी सी थी और इसका कोई खास महत्व नहीं था। डाउन्स को यह पता नहीं था कि उसके शिष्टाचार के कितने दूरगामी परिणाम होंगे। अगले दिन ड्यूरा ने डाउन्स को अपने ऑफिस में बुलाया। इस मुलाकात में उन्होंने उसे अपने यहाँ नौकरी देने का प्रस्ताव रखा जिसे डाउन्स ने स्वीकार कर लिया। उसे जनरल ऑफिस में एक डेस्क दे दी गई जहाँ लगभग 100 अन्य लोग काम करते थे। उसे यह जानकारी भी दे दी गई कि ऑफिस का समय सुबह 8:30 से शाम 5:30 तक है और उसे सामान्य तनख्वाह भी मिलेगी। पहले दिन के अंत में जब छुट्टी की घंटी बजी तो अफरा तफरी मच गई। डाउन्स ने देखा कि हर कर्मचारी फटाफट अपना हैट और कोट उठाकर दरवाजे की तरफ भाग रहा था। डाउन्स चुपचाप बैठकर दूसरों के जाने का इंतजार करने लगा। उनके जाने के बाद भी वह अपनी डेस्क पर बैठा रहा और यह सोचता रहा कि छुट्टी होते ही हर आदमी भागने की इतनी हड़बड़ी में क्यों था। 15 मिनट बाद ड्यूरा ने अपने प्राइवेट ऑफिस का दरवाज़ा खोला। जब उन्होंने डाउन्स को बैठे पाया तो उन्होंने उसे याद दिलाया कि ऑफिस का समय 5:30 तक ही है। डाउन्स ने जवाब दिया, हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन मैं नहीं जानता था कि इस भागदड़ में फंस जाऊँ। फिर उसने पूछा कि क्या वह किसी तरह से ड्यूरा की मदद कर सकता है। ड्यूरा ने उसे एक पेंसिल खोजकर लाने को कहा। डाउन्स पेंसिल लेकर आया, उसे शार्पनर से तेज किया और मिस्टर ड्यूरा को थमा दी। ड्यूरा ने उसे धन्यवाद देते हुए गुड नाइट कहा। अगले दिन छुट्टी के वक्त होने वाली भागम भाग के दौरान डाउन्स एक बार फिर अपनी डेस्क पर बैठा रहा। इस बार उसने इंतजार करने का फैसला कर लिया था। कुछ समय बाद ड्यूरा अपने प्राइवेट ऑफिस से बाहर आए और उन्होंने एक बार फिर डाउन्स से पूछा कि क्या उसे यह पता नहीं है कि ऑफिस का समय 5:30 बजे पर ख़त्म हो जाता है।
डाउन्स ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ मैं जानता हूँ कि यह दूसरों के जाने के का समय है, लेकिन किसी ने मुझसे यह नहीं कहा कि 5:30 पर सबको अनिवार्य रूप से ऑफिस से जाना है। इसलिए मैं इस उम्मीद के साथ यहाँ बैठा रहता हूँ कि मैं आपके किसी काम आ सकूँ और आपकी सेवा कर सकूँ। ड्यूरा ने कहा, बड़ी अजीब उम्मीद है। वैसे तुम्हें यह विचार कहाँ से सूझा? बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों, जो आप लोगों ने इतना धैर्यपूर्वक सुना। मित्रों, ये चैप्टर बड़ा है, इसलिए इसका अगला भाग, तीसरा भाग मैं अगले वीडियो में बना करके आप लोगों को बताऊंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। प्रणाम।